अच्छा जी, ये सारी चीजें, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी की, कोई भी क्लियर है सारी? ओके। अच्छा, मैं सिंपल जो है ना वो मैं एक पैनल क्रिएट कर देता हूँ। ये हमारा एक आ गया जी कैनवस। अब असल काम हमारा यहाँ से स्टार्ट होना है। पीछे जो था वो पहले के बेसिक चीजें जितनी भी कंप्यूटर के रिलेटेड, चैनल्स के रिलेटेड, वो सारी चीजें जो है वो मैंने आपको गाइड कर दी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास ये एक पैनल ओपन हो गया। कुछ शॉर्टकट कीज है वो बता देता हूँ। कंट्रोल प्लस जब हम दबाते हैं तो ये जूम इन होता है, ठीक है। कंट्रोल माइनस हम दबाते हैं तो ये जूम आउट होता है। कंट्रोल जीरो आप दबाओगे तो ये स्क्रीन को बिल्कुल फिट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल हमारी चीज इतनी दूर पड़ी है, मैंने कंट्रोल जीरो दबाना है तो ये स्क्रीन बिल्कुल हमारे पास फिट हो जाएगी, ठीक। कंट्रोल वन से आपको जो है वो 100% पे ये डिजाइन नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कोई डिजाइन ओपन करता हूँ तो उस पे जो है ना वो जूम इन जूम आउट करके देखते हैं। वाइट एरिया पे तो आपको नजर नहीं आएगा कि वो क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल ये एक है, इसको जो है वो हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ये भी यहाँ पे पड़ा है, बिल्कुल फिट पड़ा है। कंट्रोल प्लस में दबाता हूँ, जूम इन हो गया, जितना मर्जी आप जूम कर दे जाओ। कंट्रोल माइनस दबा रहा हूँ तो ये जूम आउट हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने इतना जूम आउट कर लिया। कंट्रोल जीरो दबाऊंगा, बिल्कुल हमारे सामने स्क्रीन फिट कर देगा। कंट्रोल वन दबाएंगे तो ये 100% जो है वो हमारे पास वो चीज नजर आ जाती होती है। अच्छा, अब आते हैं जरा पैनल पे। सबसे पहले हमारे पास जो टूल होता है वो हमारे पास होता है मूव टूल। मूव टूल में हमारे पास काम क्या होता है? मूव का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को मूव करना, उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रखना, दूसरी जगह से तीसरी जगह पे रखना, मूव टूल है। अब विंडो प्लस जब मैं दबाता हूँ तो ये इसके जरिए स्क्रीन जूम इन होती है। विंडो माइनस दबाता हूँ तो ये स्क्रीन जूम आउट हो रही है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक चीज बना लेता हूँ जी, रैंडमली कोई शेप बना दी है, यहाँ पे बना दी, ये बना दी, ये बना दी, ये बना दी। ये मूव टूल है, इसको उठा के यहाँ पे कर दिया, इसको उठा के यहाँ पे कर दिया, ये यहाँ पे कर दिया, इधर इधर, यानी कि उठा के आप जहाँ पे मर्जी जाओ इस चीज को रख सकते हो। मूव करना है किसी भी चीज को, ठीक। अब इसमें हमारे पास मूव टूल के अंदर ये दो तीन चीजें होती हैं। एक होता है हमारे पास ऑप्शन ऑटो सिलेक्ट का, एक हमारे पास होता है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल का। इधर हमारे पास कंसेप्ट आ जाता है लेयर्स का। लेयर्स का कंसेप्ट हमारे पास क्या होता है कि एक मजदूर की जब हम एग्जांपल लेते हैं तो वो क्या करता है, ईंटें कैसे जोड़ता है। फॉर एग्जांपल उसने एक मकान बनाना है तो वो क्या करता है, ईंटें जोड़ते जोड़ते जो है वो एक मकान बनाता है। सेम इसी तरह इसमें कंसेप्ट क्या है कि उसने जो है वो ईंटें जोड़ते जाना है, हमारे पास जो है वो चीजें बनती जानी। इसमें हमारे पास काम होता है लेयर बेस पे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है। मैं यहाँ पे क्लिक करके जितना मर्जी जो है वो लेयर क्रिएट करता जाऊँ। ये जितना कंसेप्ट है ये सारा ईंटों का है, ठीक है। मजदूर ईंटें लगाई जा रहा है, हमारी चीजें बनती जाएंगी। अब लेयर में होता क्या है? लेयर में हमारे पास ये चीजें होती है जो हमने यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पे पिक्चर लगाऊं, एक लेयर बन जाएगी। मैं दूसरी पिक्चर लगाऊं, दूसरी लेयर बन जाएगी। तीसरी इमेज लगाऊं, तीसरी लेयर बन जाएगी। कोई टेक्स्ट लगाता हूँ, चौथी लेयर बन जाएगी। हर एक चीज की एक अलग लेयर होती है, ठीक। ये चीज माइंड में रखनी है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि ये एक चीज है, इस पर मैंने क्लिक किया है, इसकी आईज को मैं ऑफ करके देख सकता हूँ कि ये कौन सी लेयर है, ठीक। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी आईज को ऑफ करता हूँ, मुझे पता चल जाएगा कि ये इस लेयर पे पड़ा है। ये लैदा है सारी, ये लैदा है, ये लैदा है, यानी कि हर काम एक लैदा लेयर पे है। ये नहीं कि एक ही जगह पे जो है वो मैंने सारा काम किया। अब फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे आपको नजर आ रही है सारी चीजें, ये एक ही जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास लेयर्स आ रही। अगर मैं एक शॉर्टकट की दबाऊं, कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट ई में दबाता हूँ, ये मेरे पास एक लेयर बन गई है, ठीक। अब लेयर पे लहदा काम भी करते हैं। मेरा क्लाइंट मुझे कहता है कि इसकी अलाइनमेंट्स उठा के यहाँ से यहाँ पे कर दो। मैं कैसे करूँ, वो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे लेयर ही एक है, ये बनी ही एक हुई है, कैसे करें एडिट? पॉसिबल ही नहीं। अगर यही चीज मेरा अब ये एक लेयर है, अगर मैं कंट्रोल जी करके बैक पे आऊँ तो यही काम अगर मैंने लहदा किया होता तो मुझे पता होता, मैं उठा के इसको यहाँ पे कर देता। ये लेयर का मेन कंसेप्ट है कि हमने जितना काम करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें, ये एक पोस्ट है, इस पोस्ट के अंदर ये एक लोगो पड़ा है, ये एक लेयर पे पड़ा है, ठीक। इसके अंदर ये एक शेप पड़ी है बैकग्राउंड पे ऑरेंज कलर की, इसकी एक अलग एक लेयर है। इसके ऊपर टेक्स्ट पड़ा है, अलग लेयर है। ये टेक्स्ट पड़ा है, एक अलग लेयर है। ये टेक्स्ट पड़ा है, एक अलग लेयर है। ये एनिमेशन नजर आ रही है, एक अलग लेयर है। हर काम आपका अलग लेयर पे होना चाहिए। मजदूर ये तो नहीं करता कि पूरी की पूरी वॉल लाता है और ला के जोड़ देता है। उसने क्या करना है, उसने ईंटें लगानी है, फिर जो है वो एक वॉल बनती जानी है।
सेम इसमें भी यही कंसेप्ट है कि हमने सारी चीजें उठा के एक ही दफा मिल लगा देनी होती। हमने क्या करना है, हमने डिजाइन बनाने के लिए ये अब जो छोटे छोटे सर्कल लगे हुए हैं यहाँ पे, ये एक ही लेयर पे नहीं लगे, ये लहदा लेयर पे है एक चीज, ये लहदा है, ये लहदा है, ये लहदा है, ताकि मेरा क्लाइंट मुझे कहे कि भाई इसका कलर चेंज करो, मैं एक क्लिक करूँ मैं कलर चेंज कर दूँ। मेरा क्लाइंट कहे कि इस टेक्स्ट को एडिट करना है, मैं डबल क्लिक करूँ उस पर जो फौरन उस चीज की एडिटिंग हो जाए। मेरा क्लाइंट कहता है कि ये कोवर्ड की जगह पे आपने ये चीज लिखनी थी, मैं उस पर क्लिक करूँ उस लेयर पे, अगर मैंने उड़ानी भी है तो मैं सिर्फ वही चीज उड़ाऊं, बाकी चीजों को डिस्टर्बेंस ना आए। कंफ्यूजन कोई क्लियर है कि कंफ्यूजन ज्यादा है? ओके अच्छा, अब आते हैं जरा इसी की तरफ। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने 3-4 काम किए हैं, मैं कहता हूँ कि मैंने जो काम किया ना बैकएंड पे, मैं दोबारा वापस आना चाहता हूँ। कंट्रोल Z जब आप दबाते हो ना तो आपने 20 टाइम बैक पे जो काम किया होता है, जैसे जैसे किया होता है, ये वैसे वैसे आपको शो करवा देता है कंट्रोल Z करके। कंट्रोल शिफ्ट Z अगर हम करेंगे तो ये नेक्स्ट जो काम किया होता है ये नेक्स्ट आपको दिखा देगा। अब वो वाली चीजें हम यहाँ से भी देख सकते हैं, ये एडिट के अंदर जाके अंडू और रीडू का कंसेप्ट जो आप देख रहे होते हो, ये आपके पास शॉर्टकट की पड़ी होती है कंट्रोल Z और कंट्रोल शिफ्ट Z। ठीक, अब हमने यहाँ से आगे नहीं इस चीज को मैनेज करना, हमने शॉर्टकट की इसको माइंड में रखना है, क्योंकि अब ये है जब भी हम इन चीजों पे काम कर रहे होते हैं हमारे माइंड में हमने ये लैपटॉप पे हमारा एक हाथ होना चाहिए कि ये शॉर्टकट की दबानी तो ये हो जाएगा, ये दबाना तो ये हो जाएगा। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, इन चीजों पे हमने वर्किंग करनी होती है। अच्छा, पहले इधर लेयर्स को जरा देखते हैं कि ये हमारे पास, अब ये जो चीज है मैं कहता हूँ कि मैंने ये लेयर गायब करनी। एक तरीका ये भी है कि ये डिलीट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करो और यस कर दो, ये हमारे पास लेयर 10 डिलीट होगी। एक तरीका ये है कि इसी पे मैं खड़ा हूँ बैक स्पेस दबाते जा रहा हूँ, मेरी वो लेयर जो है वो डिलीट होती जा रही है। ठीक, सबसे एडवांस तरीका बैक स्पेस वाला है। हमने ये डिलीट वाला नहीं करना कि वो बच्चों की तरह हम पहले उस पे जाएंगे फिर उस पे जाके यस करेंगे, नहीं ये काम नहीं करना। इससे इसकी बजाय जो है वो हमने सिंपल जो है वो बैक स्पेस दबाते जाना, हमारी चीज जो है वो लेयर उठती जाएगी। अब ये हमारे पास ये शेप्स पड़ी हैं जो भी चीज है, अब मेरे पास कितनी लेयर है यहाँ पे टोटल, कोई बंदा बताए? 5 लेयर है, तो ये भी तो लेयर ही है, काम हुआ है, एक लेयर है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये एक लेयर है, कोई भी उस पर काम हुआ वो एक लेयर है। अब फॉर एग्जाम्पल ये नीचे बैकग्राउंड एक पड़ा है, ये भी एक लेयर पे पड़ा है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको उड़ा देता हूँ तो मेरा तो बैकग्राउंड रहा ही नहीं, ये देखो ये सारा बैकग्राउंड गायब हो गया, एक लेयर पे पड़ा है। हर एक चीज आपकी कुछ भी यहाँ पे पड़ा है तो वो आपकी एक लेयर पे पड़ी होती है। अच्छा, सबसे पहले जब हम इस चीज को क्रिएट करते हैं ना तो हमारे पास जो है वो हमारा पैनल जो है वो इस तरह हमें शो हो रहा होता है। अब ये जो नीचे वाला पैनल है ना, इसको हमने ऐसे ही रहने देना होता है, व्हाइट एरिया पे रहते हुए हमने काम करना होता है। पेंटर क्या काम करता है, व्हाइट कैनवस पे रहते हुए सारी डिजाइनिंग करता है, बाहर जाती है चीज जाने दो। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे पास शेप है, अब मैंने तो ये बनाई है, बाहर जा रही है, जाने तो मुझे क्या है, कुछ भी नहीं। हमारा काम तो अंदर वाले पे है कि हमारी एनिमेशन जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए। बाहर आप जिस मर्जी भेज दो उसको, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपकी जो चीज जहाँ पे लगी है वहां पे आपको वो चीज परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक, अच्छा ये चीज होगी। उसके बाद अब यहाँ पे आपको लॉग लगा हुआ नजर आ रहा है। लॉग का पर्पज क्या होता है, जब यहाँ पे लॉग लगा होता है तो वो क्या होता है, किसी रूम को लॉग लगा होता है, बंद होता है, हम उसके अंदर एंटर नहीं हो सकते। सेम इसका कंसेप्ट, फॉर एग्जांपल ये एक शेप है, मैंने ये चीज बनाई हुई है, इसको मैंने लगा दिया यहाँ से लॉग, ये लॉग लग गया। अब मैं अगर मूव टूल के जरिए इसको मूव करवाना चाहूँ तो ये पॉसिबल ही नहीं कि ये मूव हो। उसकी रीजन क्या है, लेयर को लॉग लग गया। ठीक है, जब तक ये आपका लॉग रिमूव नहीं होगा तब तक जो है वो आप इस चीज को मूव ही नहीं कर सकते। ठीक, अब लॉग को रिमूव कैसे करना है, एक दो तरीका ये है, इस लेयर पे इस तरह क्लिक करो, यहाँ से आप क्लिक करोगे तभी आपका लॉग रिमूव हो जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल लॉग लगा हुआ मैं सिंपल इस पे क्लिक करूँ तभी मेरे पास वो जो है वो लॉग रिमूव हो सकता है। दोनों कंडीशन आपके पास है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह उसका लॉग जो है वो रिमूव करना है। ठीक, अच्छा ये चीज होगी, समझ लगी यहाँ तक? किसी की कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन वगैरह क्लियर है चीजें? अच्छा, अब इसी चीज को लेते हैं, ये हमारे पास डिलीट का ऑप्शन पता चल गया कि हम यहाँ से जो है वो डिलीट करते हैं। प्लस का निशान पता चल गया, हम यहाँ से न्यू लेयर को जो है वो क्रिएट करते हैं, जितनी मर्जी लेयर जो है वो हम क्रिएट करते जाएं। अब ये जो कंट्रोल Z में कर रहा हूँ तो मैं बैक पे आ रहा हूँ, जितना काम मैंने बैक पे किया है, यही अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट Z दबाऊं तो वही काम नेक्स्ट जो मैंने किया होता है वो मुझे शो करवा देता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी यहाँ पे, अब मूव टूल पे। अब मैं यहाँ पे ना कुछ चीजें क्रिएट कर लेता हूँ, ये शेप है, ये शेप है, ये शेप, डिफरेंट चीजें पड़ी हैं।
ये आइज का पर्पस क्या है कि मुझे पता चल जाता है कि मैंने उसको हाइड करना है या ऑफ करना है, तो वो मैं इजीली जो है वो चीज को जो है वो कर सकता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास मेन कंसेप्ट हमारे पास क्या आता होता है, मूव टूल आ गया, हमें पता चल गया इसको भी मूव करवा लिया, इसको भी मूव करवा लिया, इसको भी मूव करवा लिया, हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं आऊँ शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल पे, तो ये क्या करता है, साथ में कंट्रोल्स मेरे ओपन हो गए, इधर ये कंट्रोल ओपन हो गए इन पे क्लिक करके। अब कंट्रोल ओपन करने के बाद हमारा पर्पस क्या होता है, हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। आप बेशक इधर कर लो, इधर कर लो, या आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे एक चीज जो सारे गलती करते हैं वो क्या करते हैं, अब यहाँ पे आपको अगर मैं जूम करके दिखाऊं, ये आपको एक चीज नजर आ रही है, विड्थ, W का मतलब विड्थ है और H का मतलब हाइट है, इन दोनों के दरमियान आपको एक लॉक नजर आ रहा है, ठीक है। अभी ये ब्लैक कलर का है, इसका मतलब इसको लॉक लगा हुआ है, अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये अनलॉक हो गया है, ठीक। अब इसका नुकसान हमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि इसको जो है वो चेंज करना है, सिर्फ जो है वो हाइट चेंज हो रही है, ठीक है। अब ये है फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि ये सिर्फ विड्थ चेंज हो रही है, ठीक। अब ये हमने ये काम नहीं करना होता, आपने हमेशा यहाँ पे लॉक ही लगा रहने देना है। अब ये देखो फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मैं छोटा बड़ा करूं, अब ये अगर मैं नीचे को भी लेकर तो विड्थ और हाइट इक्वली जो है वो छोटी बड़ी हो रही है, ये नहीं है कि विड्थ ही सिर्फ चेंज हो रही है, हाइट चेंज हो रही, इस चीज से आप लोगों ने बचना है। ये चीज आपने हमेशा इसको लॉक ही लगे रहने देना है, ताकि हमारी चीज जो है वो डिस्टर्ब ना हो, कोई कंफ्यूजन किसी की, क्लियर है। अच्छा, ऑटो सेलेक्ट का पर्पस क्या होता है, ऑटो सेलेक्ट का पर्पस हमारे पास क्या होता है, ऑटो सेलेक्ट का पर्पस क्या होता है, ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिकली। अच्छा, मैं क्या करता हूँ जी, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल आपने जब यूज कर लेने तब आपने उसको बंद कर देना, आपने उसको और कुछ नहीं करना, मैंने बंद कर दिए, तब आप जो है चीजों को इजीली मैनेज कर लेते हो। अब यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मुझे पता है कि मैं उस लेयर पे ऑटोमेटिकली पहुंच गया, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मुझे पता चल गया कि उस लेयर पे पहुंच गया, मैं इस पे क्लिक करता हूँ वो एलिप्स 4 पे चला गया, 5 पे क्लिक करता हूँ तो वो 5 पे चला गया ऑटोमेटिकली। मैं कहता हूँ कि मैं ऑटो सेलेक्ट को जो है ना वो ऑफ कर देता हूँ, ये जो छोटा सा हमारे पास बटन आ रहा होता है ना, मैं इसको कर, ये ऑन हमेशा रखना होता है, ऑफ करने का हमें नुकसान क्या है वो बता देता हूँ। अब ऑफ मैंने कर लिया, मुझे पता चल गया कि एलिप्स 5 जो है वो मेरी, मैं आइज को ऑफ करके देख लेता हूँ, ये वाली है, ठीक। अच्छा जी, इस पे क्लिक करते हैं मूव हो रहा है, इस पे क्लिक करते हैं नहीं मूव हो रहा है, इस पे क्लिक करते हैं नहीं मूव हो रहा, इस पे क्लिक करते हैं नहीं हो रहा, इस पे क्लिक क्यों नहीं हो रहा, उसकी रीजन क्या है, ऑटो सेलेक्ट हमारा ऑफ है। ऑटो का मतलब हमने क्या उधर डिफाइन किया है कि ऑटोमेटिकली वो लेयर को सिलेक्ट करे और जब वो फौरन पिक कर जाए। ऑटो सेलेक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, फौरन मैंने इस चीज को पिक कर लिया, बेशक मैं इस चीज को पिक कर लूँ, बेशक मैं इस चीज को पिक कर लूँ, वो मुझ पे डिपेंडेंट है। अच्छा, लॉक का मैंने क्या सीन बताया था, अब ये हमारे पास एक चीज है, मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ से लॉक, लॉक लग गया, इसको मूव करवाता हूँ, नहीं हो रहा, जब तक आपका लॉक भी मूव नहीं होगा तब तक आप ये लेयर को मूव नहीं कर सकते। कंफ्यूजन कोई किसी बंदे की, काफी है इतना कि और करना है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास होता है मूव टूल, जिसके अंदर जो हम ये चीजें देख रहे होते हैं कि हमने ऑटो सेट हमेशा ऑन रखना है, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल जो है वो हमारे पास ऑन होने चाहिए, उनको जब आप छोटा बड़ा करो आपके लिए चीजें डिस्टर्ब ना हो। आर्टबोर्ड टूल हमारे पास क्या होता है, ठीक है, आर्टबोर्ड टूल को जरा देख लेते हैं। यूआई यूएक्स डिजाइन जो होते हैं ना, जिसमें हमें मल्टीपल आर्टबोर्ड चाहिए होते हैं, उसके लिए जो वो हम इस चीज को यूज करते हैं। अब ये मैंने कंट्रोल Z दबा के मैं बैक पे जा रहा हूँ, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आर्टबोर्ड टूल के जरिए मैं आर्टबोर्ड एक लेता हूँ, यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया, एक मैंने और कर लिया, ठीक है, एक मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये हमारे पास ये चीज है, मैंने डिफरेंट आर्टबोर्ड बना लिए। इन सब पे हम अलग-अलग काम करके इसको सेव कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती नहीं, ठीक, इसलिए हमने यहाँ पे आर्टबोर्ड यूज करना है नहीं। एक्सी जब आप यूज करोगे तब आपको ज्यादा आर्टबोर्ड्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे क्या है, एक ही पैनल पे रहते हुए ज्यादातर हम क्रिएशन कर रहे होते हैं कि ये क्रिएट किया, फ्लायर बनाना है, ब्रोशर्स बनाने हैं, लोगोज बनाने हैं, बिजनेस कार्ड्स बनाने हैं, तो वो सारी चीजें जब हम एक पे रहते हुए चीज मैनेज कर सकते हैं। हाँ, मल्टीपल पे काम करें तब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इसको कर सकते हो, लेकिन ये फायदा सिर्फ एक्सी पे देता है, फोटोशॉप में इसका कोई फायदा नहीं होता। आपने किसी आर्टबोर्ड को डिलीट करना है, सिंपल उस आर्टबोर्ड पे क्लिक करो, बैक स्पेस दबा दो, वो चीज वहां से गायब हो जाएगी। इस आर्टबोर्ड को गायब करना है, क्लिक करो, बैक स्पेस दबाओ, वो चीज वहां से गायब हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने आर्टबोर्ड का जो है वो कह ले कि साइज भी जो है वो डिफरेंट करना है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से विड्थ और हाइट को चेंज कर सकते हो, वो आप पे टोटली डिपेंडेंट है।
अब ये प्लस का मतलब क्या है कि प्लस का मतलब क्या है, ये है कि इधर को निकाल दो ये पैनल, प्लस का मतलब ये है कि इधर को ये निकाल दो पैनल, प्लस का मतलब ये है कि इधर को निकाल दो ये पैनल। आप पे डिपेंड करता है जिस तरह भी जो है वो बंदा इजीली इस चीज को मैनेज कर सकता है। कंट्रोल जी कर रहा हूँ तो दोबारा उसी पॉइंट पे हम वापस आ गए। ठीक, ये दो टूल हमारे पास हो गए। उसके बाद कलर्स देखते हैं कि कलर्स का फंक्शन हमारे पास क्या होता है। ये दो कलर हमारे पास पड़े हैं। जब आप जो है ये इसका मतलब क्या होता है कि क्लिक करके इसको रीसेट कर दो। जब आप फोटोशॉप इंस्टॉल करते हो तब आपके पास ये दो कलर ही आ रहे होते हैं, ब्लैक होता है और व्हाइट होता है। उस पर रहते हो आप, जिसका मर्जी जो है वो वर्किंग कर सकते हो। ये जो छोटा सा हमारे पास ऑप्शन है, इसका मतलब क्या है कि एक दूसरे की पोजीशन को चेंज कर दो। इधर व्हाइट वाला ब्लैक में, ब्लैक वाला व्हाइट में, डिफरेंस कुछ नहीं होता, सिर्फ ये डिफरेंस होता है इधर भी वही चीजें हैं। ठीक है, जो मैं इधर उधर चेंज कर रहा हूँ वही चीजें इधर चेंज हो रही। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पर डबल क्लिक करके यहाँ से इसका कलर रेड करके ओके करता हूँ तो यहाँ पे भी वही चीज आएगी। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज है। अब इस पे जो है पहले वाला कलर हमारे पास क्या होता है, जब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, फोरग्राउंड कलर। जो फ्रंट वाला कलर होता है वो फोरग्राउंड कलर होता है, जो बैक वाला होता है वो बैकग्राउंड कलर होता है। अब ये जो नीचे वाला है इस पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है बैकग्राउंड कलर। ऊपर वाला फोरग्राउंड कलर है, नीचे वाला बैकग्राउंड कलर है। ठीक, अच्छा मैंने कलर ओपन कर लिए। अब इनमें से जो है वो हम जो मर्जी कलर सेलेक्ट कर लें वो हम पे डिपेंड करता है। अब इस पे आपने इस पे क्लिक नहीं करना, ये आपने ऐसे ही रहने देना, अनचेक रहने देना। आपका काम सिर्फ ये है, या ये आपका कोड है जो आप किसी को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कोई भी बंदा आपसे कोड मांगे तो वो जो है वो हम यहाँ से जो है वो इजीली उस बंदे को दे सकते हैं। यहाँ पे भी आपने किसी चीज की सेटिंग नहीं करनी, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करनी, इसी तरह ही रहने देना जिस तरह ये नजर आ रहा है। कहाँ भी ये वाला, इसमें कुछ भी नहीं है, कलर्स है। सिर्फ ये है कि आपको शेड जरा डिफरेंट मिल जाएंगे, लाइट लाइट से जो कलर होते हैं। यहाँ पे जो है वो आपको हर तरह का शेड आप अपनी मर्जी से देख सकते हो, डार्क भी है, ब्लैक भी है, जो भी यानी कि आपने देखना है। अब ये टून चेंज करनी है तो ये आपके पास ये छोटा सा बटन होता है, यहाँ से आप जिस तरह मर्जी इसकी जो है वो टून को चेंज कर सकते हो। ठीक है, पिंक करना है, ग्रीन करना है, जो भी कलर आपने करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला कलर करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। हमारे पास वो वाला कलर सेलेक्ट हो जाना है बैकग्राउंड पे। मैं फ्रंट पे डबल क्लिक करके जो ये ब्लैक वाला क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। मेरे पास दो कलर मैंने अपनी मर्जी के मुताबिक सेटिंग कर ली। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि यहाँ पे एक चीज पड़ी हुई है, कोई भी मैंने रैंडमली बनाई है तो उसका कलर जो है वो इस तरह का है, या मैंने पिक्चर में से कोई चीज पिक करनी है, उसमें से कोई कलर पिक करना है, डबल क्लिक करो। ठीक है, ये कलर पिकर का ऑप्शन आ गया। आप इधर क्लिक करो तो वो व्हाइट का शेड आ जाएगा, इधर क्लिक करोगे तो वो येलो का शेड आ जाएगा। ओके करोगे तो यहाँ पे आप वही जो है वो कलर जो है वो ऐड कर सकते हो जो आपको पसंद है। ठीक है, अच्छा फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर का पता चल गया। इसको इसमें कन्वर्ट कर दो या इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, दोनों एक चीजें हैं। फोरग्राउंड बैकग्राउंड में हो जाएगा या बैकग्राउंड फोरग्राउंड वाले में हो जाएगा। इसका मकसद क्या आता है कि इसको जो है वो टोटली जो है वो व्हाइट फोल्ड कर दो। अब ये जो नीचे एक ऑप्शन आ रहा है ना, ये तीन ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं, ये वाले स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड, फुल स्क्रीन मोड और फुल स्क्रीन विद मेन्यू बार। अब इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पहले वाले पे क्लिक करते हैं, ये फुल स्क्रीन मोड आ रहा है। दूसरे वाले पे क्लिक करते हैं, हमारे पास पैनल जरा बड़ा हो गया। ठीक है, मैं थर्ड वाले पे क्लिक करता हूँ तो ये कहेगा फुल स्क्रीन करनी, मैंने कहना जी फुल करनी। अब मैंने और बड़ा कर लिया पैनल। बड़ी बड़ी असेंबलीज जो होती हैं उन पे अगर हमने जो है वो कोई चीज़ प्ले करनी हो या हमने कोई डिज़ाइन दिखाना हो तो वो हम इस तरह दिखाएंगे। बैक पे आने के लिए ये आपके लैपटॉप पे ये छोटा सा बटन होता है एस्केप का, उसको आपने दबा देना, आप दोबारा उसी जो है वो दोबारा पोजीशन पे आ जाओगे। आपको लगता है अगर आपके फोटोशॉप की चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, आपका ये पैनल गायब हो गया है, ठीक है, आपकी और 4-5 चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं, तो उनको रीसेट कैसे करना है। यहाँ पे आके ये जो छोटा सा बटन होता है ना, इस पे आपने क्लिक करना होता है। ये जो छोटा सा है इस पे क्लिक करना है, आपने रीसेट एसेंशियल्स कर देना होता है। आपका फोटोशॉप दोबारा इस तरह हो जाता है जैसे आपने अभी फोटोशॉप डाउनलोड किया है, आपकी सारी चीजें जो है वो रीसेट हो जाती होती हैं। नहीं अब ये देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप क्लिक करके रीसेट करोगे ना तो इसके अंदर जो चीजें पड़ी हैं वो नहीं रीसेट होंगी, वो आपका डिजाइन वैसे का वैसे ही रहेगा। आपका सिर्फ फोटोशॉप रीसेट होगा, ये नहीं कि उसके अंदर पूरा डिजाइन भी रीसेट हो जाएगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। सिर्फ वो जो चीज है वो आपकी जो है इस तरह होगी। कंफ्यूजन कोई किसी बंदे का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछो, आज के लिए काफी है इतना, ये हजम करो। नहीं, कंट्रोल शिफ्ट एन करके भी आप उस लेयर को ओके करके क्रिएट कर लो, ये शॉर्टकट की भी होती है। कंट्रोल शिफ्ट एन दबाओ तो न्यू लेयर
कंट्रोल शिफ्ट एन करोगे तब भी आपके पास, आप यहाँ पे लेयर्स का नाम भी अपनी मर्जी से दे सकते हो। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ और ओके कर देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एन दबाया, ये देखो ये लेयर क्रिएट होगी। मैं कहता हूँ कि इसका नेम चेंज करना है, इस पर डबल क्लिक करके इसका नाम भी जो है वो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, और कंफ्यूजन कोई? कोई भी चीज बनानी है ना, 3 से 4 चीजें होती हैं जिनकी हमें लेयर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इमेज की हमने कभी लेयर नहीं बनानी, उसकी ऑटोमेटिकली जो है वो लेयर क्रिएट हो जाती होती है। आइकन्स जो हमने लेने हैं उनकी हमने लेयर क्रिएट नहीं करनी, ऑटोमेटिकली लेयर क्रिएट हो जाती होती है। टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट की हमने लेयर नहीं लेनी, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। 2-3 चीजें हैं जिनकी जो है वो हमने लेयर लेनी होती है, अदरवाइज बाकी सारा काम ऑटोमेटिकली हुआ जा रहा होता है। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन? अब ये देखो, इसको है हमने ये शेप है, मैं कहता हूँ मैंने रेड जो है वो सिलेक्ट कर लिया, ये रेड कलर मैंने पिक कर लिया। उसी पैनल के अंदर आके आपने जो है वो यहाँ से आगे, ये हमने वही कलर हमारा पड़ा होता है, यहाँ से आगे आप देख सकते हो। वाइट तो हमने ऐसे ही रहने देना है। वाइट बैक वाला देखो, फॉर एग्जाम्पल एक पोस्ट है, मैं आपको बताता हूँ, ये चीज है। फॉर एग्जाम्पल ये एक पोस्ट ले लेते हैं, इसके अंदर हमारे पास कितने कलर यूज हो रहे हैं? 2। हमने क्या करना होता है, हमने 2 कलर्स को यहाँ पे सिलेक्ट रखना होता है लास्ट में। फोरग्राउंड में कौन सा कलर आएगा? एक मैंने फोरग्राउंड में कलर ले लेना है, एक मैंने बैकग्राउंड में कलर ले लेना है। जब मैंने एक पोस्ट बनानी, मेरे सिर्फ वही 2 कलर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एनिमेशन लगानी, मुझे पता है मैंने इसके अंदर फोरग्राउंड कलर यूज करना है। मैंने ये एनिमेशन लगानी, मुझे पता है इसके अंदर मैंने बैकग्राउंड कलर यूज करना है। आपने कलर सिर्फ वही 2 सिलेक्ट करने होते हैं जो आपने उस डिजाइन के अंदर यूज करने होते हैं। ये आप इस तरह भी कह सकते, फॉर एग्जाम्पल फोटोशॉप को हम ये भी कह सकते हैं कि भाई दूसरे कलर की हमें जरूरत ही नहीं है, आप जो है वो सिंपल फोरग्राउंड कलर रहने दो। बैकग्राउंड कलर ना भी हो तब भी हमारा गुजारा है, तब भी जो है वो हमारा, ये नहीं है कि गुजारा नहीं होगा, गुजारा तब भी है, सिर्फ हम स्टैंड करती नहीं है। अभी सिंपल आपने पहले सिलेक्शन करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो टूल्स है ना, ये है एग्जाम्पल दो पे कोई रैंडमली मैं जो है वो सिलेक्शन कर रहा हूँ। ठीक, आपने जो है वो यहाँ पे सिंपल आगे बैक स्पेस दबाना होता है। अब यहाँ पे कोई पिक्चर पहले ओपन कर लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ये मैं पिक्चर ओपन करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो है ना, इसके अंदर ये वाला कलर जो है वो रिमूव करना है, मैंने क्लिक करना है और बैक स्पेस दबा देना है। सिंपल आपकी वो चीज जो है वो गायब हो जाएगी। जिस चीज को आपने गायब करना है सिर्फ वही चीज सिलेक्ट करनी है, आप बैक स्पेस दबा देना, आपकी वो चीज है वो गायब हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे बता दूं, अगर आप लॉक लगा के उस लेयर पे वर्किंग करोगे तो वो आपके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। अब ये देखो, ये लॉक लगा हुआ है, अब मैंने यहाँ पे बैक स्पेस दबाया और अब यहाँ पे हमारे पास वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा, वो कह रहा है या फोरग्राउंड कलर दे दो या बैकग्राउंड कलर दे दो, हमारी वो चीज नहीं वो रिमूव होगी। सबसे पहले क्या करना है, लॉक को रिमूव करके फिर उस लेयर पे काम करना है, कोई भी काम करना है तो। और कंफ्यूजन, अब तो बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। ये जो है हमारे पास, इसका क्या पर्पस होता है, यहाँ पे आप अपनी फाइल का नेम देते हो, जो भी आपने अपनी फाइल को, एडिटेबल फाइल जो भी आपने अपना नेम देना, ये आपके पास विड्थ और हाइट का कंसेप्ट होता है। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं पिक्सल और इंचेस। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा आपको कह रहा है कि जी इसका साइज जो है ना वो 7/5 है, तो 7/5 का मतलब क्या होगा, विड्थ कौन सी होगी और हाइट कौन सी होगी? फर्स्ट वाली जो होती है वो हमारे पास विड्थ होती है, बाद वाली जो होती है वो हमारे पास हाइट होती है। 7/5 का मतलब ये 7 विड्थ है, बाद वाली हाइट है। अब 7/5 का मतलब क्या है कि वो इंचेस में हमें जो है वो साइज बता रहा है। डायमेंशन सबकी पिक्सेल्स, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब यही साइज अगर मैं पिक्सेल्स में देखूं तो ये है, यही साइज अगर मैं इंचेस में देखूं तो ये होता है, यही साइज सेंटीमीटर में देखूं, मिलीमीटर में देखूं तो ये होगा। ये क्लाइंट कई दफा आपको बता देता है कि 1080x1080 में बना दो, 2000x2000 में बना दो। वही बात आ जाती है, जब बंदा काम करता है बंदे को साइज का खुद ही आइडिया होने स्टार्ट हो जाता है। एक बंदे ने मुझे कहा है कि इसका साइज 10/5 है। 10/5 का मतलब क्या होगा, इंचेस में साइज है। जहाँ पे 2 वर्ड 3 वर्ड 2 वर्ड आपको नजर आ जाए वहां पे आपको, या 1 वर्ड नजर आए वहां पे आप
आपको खुद ही पता चल जाए कि वो इंचेस में साइज है, या ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, वो कहता है कि 7/5 इंचेस का साइज है, ऑटोमेटिकली वो खुद ही बता देता है। क्योंकि जो पिक्सेल्स का काम होता है ना वो 3 या 4 वर्ड पे होता है। जिस तरह हम कह सकते हैं कि 100 से हम गिनती स्टार्ट करते हैं, 72/72 है, 100/100 है। इसमें क्या होता है 4/5 इंच है। दो ही चीजों के ज्यादा काम होता है, पिक्सेल्स या इंचेस, बाकी बहुत ही कम यूज होते हैं। ज्यादातर लोगों ने आपको बताया पिक्सेल्स में इसका साइज ये है, इंचेस में इसका साइज ये है। हाँ, आपको लगता है आपको उस चीज का साइज नहीं पता चल रहा, बेस्ट तरीका कौन सा साइज को फाइंड करने का। एक बंदे ने मुझे कह दिया कि जी, मैं कहता हूँ जी 25 फीट साइज इन इंचेस, ये 20 फीट, अब वहां पे तो ये डायमेंशन नहीं है 20 फीट साइज, लेकिन उस बंदे ने मुझे कहा कि जी ये तो 25 फीट साइज इसका है। तो मैंने क्या करना, मैंने गूगल पे सर्च किया 25 फीट साइज इंचेस में क्या होता है, कैलकुलेटर मेरे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है 25 फुट जो हमारे पास है, यहाँ पे इंचेस कितने बन रहे हैं 300, मैंने वहां पे जाकर 300 पेस्ट कर दिया, क्लियर हो गया। अब ये डायमेंशन आप यहाँ से किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लाजमी नहीं कि ये फुट ही होने हैं। आप जो है वो इंचेस को भी पिक्सेल्स में कन्वर्ट करके देख सकते हो, ये भी इस तरह भी होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 1080 पिक्सेल्स साइज इन इंचेस। अब यहाँ पे जो है कैलकुलेटर गायब हो जाता है, कई दफा जो है ना वो आपको कैलकुलेटर नजर नहीं आता। अब मैंने फूड लिखा है, मुझे साइज पता चल गया, यहाँ से जब आप जैसा मर्जी करो, इंचेस में जो है इसका साइज लिखो, पिक्सेल्स में देख लो, फूड में देख लो, मिलीमीटर्स में देख लो, जैसा मर्जी आप इस चीज को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद रेजोल्यूशन का आपको क्लियर हो गया कि कौन सी किस चीज के लिए क्या रखनी है, ये चीज को आपने डिस्टर्ब नहीं करना, इस चीज को भी आपने डिस्टर्ब नहीं करना, ये चीजें बाय डिफॉल्ट होती है, ऐसे ही रहने देनी है, ठीक है। विड्थ और हाइट का पता चल गया। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि मुझे एक इमेज की विड्थ और हाइट को फाइंड करना है, मैं कैसे करूंगा। ये हमारे पास एक इमेज है, जब मैं इसके पास जाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डायमेंशन 3006 × 4024, विड्थ कौन सी है, पहले वाली विड्थ है, बाद वाली जो है वो हाइट है। मैं इस तरह भी फाइंड कर सकता हूँ, मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ से भी जो है वो हम इसका डिटेल में जाएंगे तो हमें ये बता देगा, ये देखो डायमेंशन क्या है इसकी, ये है, विड्थ क्या है इसकी, ये वाली है, हाइट इसकी जो है वो ये वाली है। डीपीआई क्या होता है, पीपीआई क्या होता है, दोनों एक ही चीजें हैं, पिक्सेल्स पर इंच। हमारा फोटोशॉप जो है वो पिक्सेल्स पे काम कर रहा है, तो पिक्सेल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे बॉक्स इस तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस चीज को क्रिएट करता हूँ, तो इसको जूम करें ना, तो यहाँ पे भी ये साइज बता रहा होता है, ये पहली विड्थ है, बाद वाली जो है इसकी हाइट है, ये इसकी रेजोल्यूशन है, ठीक है। मैक्सिमम रेजोल्यूशन 300 होती है जो हम प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं फुल जूम कर रहा हूँ, मैं एक जूमर लेवल ऐसा आएगा कि ये चीजें जो है ये अब अगर ओरिजिनल देखें तो ये है, अगर मैं इसको फुल जूम कर रहा हूँ ना, तो ये देखा ये सारे पिक्सेल्स हैं, एक ये पिक्सल है, ये लैदा पिक्सल है, ये लैदा पिक्सल है। जूम करके आप जितना जूम करते जाओगे आपको छोटे छोटे पिक्सेल्स नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमारा असल होता है पिक्सेल्स पर इंच, यानी कि इसमें जितना काम होता है वो पिक्सेल्स पर होता है, इसलिए हमने रेजोल्यूशन 300 रखनी होती है। कंट्रोल एन दबाया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अच्छा और क्या चीज है, डोंट मच, यहाँ पे भी आपने किसी चीज की कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करनी। आपका काम क्या होगा, विड्थ को चेंज करना है, आपका काम क्या होगा, हाइट को चेंज करना है, आपका काम क्या होगा, रेजोल्यूशन को चेंज करना है, आपका काम क्या होगा, कलर मोड्स को चेंज करना है, और आपने किसी चीज को यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करना। ये आपका नाम होगा, यहाँ से आपने नेम देना है, यहाँ आपने डायमेंशन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में क्या डिफरेंस है, इस पे क्लिक करूंगा, पहले वो इस तरह आ रहा था, अब इस तरह आ रहा है, ये वर्टिकली, ये आप अपनी मर्जी के मुताबिक देख रहे होते हैं कि आपने इसमें क्या करना है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे अभी कौन सा कलर आ रहा था, व्हाइट आ रहा था, मैं ब्लैक लेके आना चाहता हूँ, मैं ब्लैक पे क्लिक करूंगा, क्रिएट कर दूंगा, मेरा ब्लैक बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड आ गया, ठीक है। मैं दोबारा कंट्रोल एन करता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं ट्रांसपेरेंट करके क्रिएट कर दूंगा, मेरा कोई भी कलर नहीं है, मैं ज्यादातर जो है वो व्हाइट पे रहते हुए क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि ये लेयर इसी तरह ही रहनी होती है, इसके ऊपर हमने सारा काम करना होता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। इस फाइल को सेव कैसे करना है, कंट्रोल ऑल्ट एस दबाना होता है,
ठीक है, आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा, आपके पास डायरेक्ट आएगा ये वाला ऑप्शन। ठीक है, मेरा वो एडोब क्रिएटिव क्लाउड लगा हुआ है, इसलिए जो है वो ये चीज आ रही। मैंने फाइल को सेव कहाँ पे करना है, ये डेस्कटॉप पे करना है। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ फॉर्मेट आ रहे होते हैं, ये सारे फॉर्मेट आ रहे होते हैं जहाँ से हमने इस फाइल को सेव करना था। पीएसडी का मतलब क्या है, फोटोशॉप की एडिटेबल फाइल। इस फाइल में हमने इसको सेव करना होता है। ठीक है, एडिटेबल जो फाइल होती है वो हमारे पास ये होती है, जिसमें हम सारी एडिटिंग करते होते हैं। क्लाइंट को जिस फाइल में भेजना होता है वो ये वाली फाइल होती है, जेपीईजी फाइल। एक यहाँ पे लिखा हुआ है जेपीईजी 2000 वाली हमारी किसी काम की नहीं, हमने इस फाइल में सेव करके क्लाइंट को सेंड करनी होती है। फाइल जो बार बार रिवीजन करवा रहा होता है वो हमने इस फाइल में सेंड करनी होती है उस बंदे को, कोई भी फाइल। पीएनजी हमारे पास एक फाइल होती है जो ट्रांसपेरेंट होती है, किसी भी बैकग्राउंड पे एडजस्ट हो जाए। हम लोगो लगाते हैं, मैं कहता हूँ एक पिंक एरिया है, उसके ऊपर मैं किसी भी तरह का लोगो पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, पीएनजी और जेपीजी का मुझे कल को याद करवाना, मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। टिप फाइल होती है, मार्केट में जितने लोग हैं वो आपको कहते हैं कि इसके बाद जो फाइल है ना वो हमें टिप फाइल भेजें। फोटोशॉप भी वही फाइल होती है, टिप फाइल भी वही फाइल होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, फोटोशॉप की फाइल ज्यादा एमबीज की बनती है, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया। टिप फाइल क्या होती है? टिप फाइल जरा एमबीज का साइज कम कर देती है, लगती है जेपीजी की तरह है लेकिन टोटली होती है एडिटेबल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे सेव भी करेंगे ना तो हमें ये इस तरह नजर आएगी जिस तरह हमारे पास ये सिंपल एक जेपीजी फाइल होती है, लेकिन जब हम उसको ड्रैग करके फोटोशॉप में ओपन करेंगे तो वही फाइल होगी, टोटली एडिटेबल फाइल होती है। मार्केट में जितने लोग बैठे होते हैं वो आपको यही कहते हैं कि इसकी जो टिप फाइल भेज दें, क्योंकि उसका साइज जब जरा कम होता है, जल्दी सेंड भी हो जाती है। ठीक, और किसी भी क्लाइंट को जो है वो ये नहीं करना आपने कि व्हाट्सएप पे जो है वो आप सेंड तो कर रहे हो, डायरेक्ट किए जा रहे हो, जब तक आपकी वो पोस्ट अप्रूव नहीं हो जाती तब तक आपने उसको जो है वो डॉक्यूमेंट में वो चीज सेंड नहीं कर। हम कहते हैं कि ठीक है, आप क्लाइंट को कोई भी आप फाइल भेज रहे हो, वो आपकी बार बार रिवीजन करवा रहा है। ठीक है, वो आपने डायरेक्ट ड्रैग करना, ड्रॉप कर देना वहां पे, ठीक है, उसको सेंड होगी। जब उसने अप्रूव कर देनी है, फिर अप्रूव करने के बाद उसको आपने यही फाइल जो है उसको डॉक्यूमेंट में भेजनी उसके व्हाट्सएप पे, ताकि उसके पिक्सल्स खराब ना हो, पिक्सल जो है वो डिस्टर्ब ना हो। अब एक पिक्चर है, यहाँ पे 20 लोग बैठे हैं, एक पिक्चर में फुल एचडी क्वालिटी की नॉर्मल इन्हें भेजता हूँ, इधर से भेजते भेजते हर बंदा एक दूसरे को भेजता जाएगा, जब वो मेरे पास पहुंचे दोनों पिक्चर में आप डिफरेंस चेक कर लेना क्या होगा। जैसे जैसे नेक्स्ट फॉरवर्ड होती जाती है आपकी वो पिक्चर जो है वो डिस्टर्ब स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? कोई चीज कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। नहीं, जहाँ पे मर्जी, ये तो वैसे मैंने एग्जांपल दी है, जहाँ पे मर्जी आप सेव कर सकते हो, डेस्कटॉप पे करो अपनी, ये आपकी ये जो ड्राइव पड़ी है इनके अंदर करो, ये तो आप पे, ये तो वैसे मैंने बताया कि डेस्कटॉप पे करना है, जहाँ पे आपकी फाइल्स पड़ी हैं। अब इन ड्राइव के अंदर आपका डाटा पड़ा होता है, वहाँ पे ग्राफिक्स नाम का फोल्डर बना के उसके अंदर जिस तरह मर्जी जो आप क्रिएट करो। क्लियर है चीजें? और किसी का कोई क्वेश्चन? कुछ क्लाइंट होते हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने मुझे कहा कि फेसबुक पोस्ट बनानी है, अब वो उसका साइज नहीं बताएगा, वो आपको पता होना चाहिए। अगर उसने कहा है ना कि एक वॉल है बड़ी सारी कर, जो उसका जो है ना वो डिजाइन तैयार करना है, वो फिर खुद बताएगा। नॉर्मल चीजें जो रोजमर्रा में यूज हो रही है उनका वो साइज नहीं बताएगा। जो बड़ी फ्लेक्सी है ना या बिलबोर्ड्स के साइज है वो उन्होंने खुद बतानी होती है कि इसका साइज क्या है। अब एक बंदा है, उसने कहना कि ये टेबल का जो है वो एक डिजाइन तैयार करना है, वो डिजाइन तैयार कर देगा, लेकिन उसे यही पता नहीं होगा कि इसका साइज क्या है। मैंने फिर अगर मुझे कंफ्यूजन होगी, मैंने उससे पूछा कि सर इसका साइज बताएं, साइज क्या होगा, टेबल आपने उसने भी बता देना, उन्होंने भी वो बता देते हैं इतने इंच का जो हमारा विड्थ है, इतने इंच हमारी हाइट, वो आपको खुद बता देते। ये जो ज्यादातर साइजेस बताते हैं वो आपको इंचेस में बताते हैं कि इतने इंच का टेबल है और इतने, या वो आपको फुट में फीट में बताते हैं कि इसका ये नहीं, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे निकला है। फॉर एग्जांपल एक फाइल है, ये मैंने इस पे क्रिएट कर दी, लेकिन क्लाइंट की तो रिक्वायरमेंट थी किसी और फाइल, उसका फिर हल क्या होता है? उसका हल ये होता है, वैसे मैं बता देता हूँ कि कल वैसे तो फाइल लेते हैं, ये एक जो है ना हमारे पास बैनर है,
उसने तो कहा था कि ये साइज नहीं रखना, उसने कहा था 1080 बाय 1080 में रखना। ये अब मेरा इधर जितना भी काम पड़ा है ये सारा अलग-अलग पड़ा है, अलग-अलग लेयर्स पे सारा काम पड़ा हुआ है, ठीक है। इसका हल क्या होता है, उसने कहा था कि जी आपने तो ये साइज इसमें बनाना था, मैंने फिर क्या करना है, मैंने सारे डिजाइन को इस तरह उठाना है, सारे को पहले सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने सारे डिजाइन को यहाँ पे ले आना है। अब इधर आकर मैंने सारे की सेटिंग कर दी, तो ये देखो ये सारी चीजें आपकी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देती हैं, कोई चीज किधर को जा रही है, किधर को जा रही है। ये चीजें आपने पहले ही इसको जो है वो सेट करके रखनी है, पहले ही उससे जो है वो चीज पूछनी है। ये ना हो कि बाद में आपने साइज इतना बड़ा बना दिया है, उसको साइज इतना चाहिए था, तो आपको दोबारा फिर से वो सारी क्रिएशन सेट करनी पड़ेगी। कर तो बंदा लेता है लेकिन टाइम आपका ज्यादा जाया होता है, उस चीज से हमने बचना होता है, ठीक है। और दूसरी गलती क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम डिजाइन बनाने बैठ जाते हैं, हम फाइल को सेव नहीं करते। फाइल को सबसे पहले सेव करना होता है, सेव करने के बाद जब उस पर काम करना है, फिर कंट्रोल ऐसे बातें जो आपकी फाइल सेव होती है। हम क्या करते हैं, अच्छा पहले सारा डिजाइन बनाएंगे, उसके बाद में फाइल को सेव करेंगे। वो क्या होता है, अचानक आपकी विंडो करप्ट होगी, आपका सॉफ्टवेयर क्रैश कर गया, आप सारी फाइल गई, दोबारा फिर से सारी मेहनत करनी पड़ेगी। ये चीजें होती हैं, इनसे हमें बचना होता है। और कोई एक्शन एक हमारे पास होती है वेक्टर बेस्ड चीजें होती हैं, और एक हमारे पास होती है रास्टर बेस्ड चीजें होती हैं। जो रास्टर बेस्ड चीजें होती हैं वो फोटोशॉप की होती हैं, जो वेक्टर बेस्ड चीजें होती हैं वो इलस्ट्रेटर की होती हैं। वेक्टर बेस्ड चीजें क्या होती हैं, जो शेप बेस्ड होती हैं, जितना मर्जी जूम कर लो, एंड लेवल पे ले जाओ, वो चीजें फटेंगी नहीं। रास्टर बेस्ड चीजें क्या होती हैं, आप थोड़ा सा जूम करते हो, एक लेवल आएगा, उस चीज में फट जाएगी। इसकी मिसाल जो है वो आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से देता हूँ, वेक्टर वर्सेस रास्टर। ये दो चीजें आपको नजर आ रही हैं, इधर वाली रास्टर है, इधर वाली वेक्टर है। वेक्टर क्यों नहीं फट रही, इलस्ट्रेटर की फाइल है, रास्टर क्या है, फोटोशॉप की फाइल है। इसलिए लोग वेक्टर को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं एआई को, लेकिन वही काम हम फोटोशॉप एक बंदे ने कहा कि जी फ्लेक्स बनानी है, वही साइज वो उसमें A4 साइज है ना, A4 में ये होगा, A4 साइज में उसने फोटोशॉप में भी बनाया, A4 साइज उसने इलस्ट्रेटर में बनाया, वही डिजाइन फोटोशॉप में भी बनाया, वही डिजाइन उसने इलस्ट्रेटर में भी बनाया, ठीक। अब प्रिंटिंग के लिए दोनों परफेक्ट होते हैं, प्रिंटिंग के लिए आप फोटोशॉप की फाइल भी दे सकते हो, इलस्ट्रेटर की फाइल भी दे सकते हो। सिर्फ हमें ये होता है कि हम जब इसको जूम करते हैं ना, तो फोटोशॉप थोड़ा सा फट रहा होता है, बस। इलस्ट्रेटर की फाइल आप जितना मर्जी जूम कर लो फटेगी, बस ये डिफरेंस है। फाइल दोनों की काम की है, प्रिंटिंग की उसकी भी कर सकते हैं, उसकी भी कर सकते हैं। ये नहीं कि फोटोशॉप की वो पिक्सेलेट हो रही तो हमने नहीं करनी, आप उस पर जब 3D रेजोल्यूशन में काम करोगे उधर आपको फील ही नहीं होना कि ये फट भी रहा है कि नहीं। ये चीजें नहीं, ये चीजें ऐसी रहती हैं। वो जब आप बनाओगे ना, आपको खुद को फील ही नहीं, जब आपने जूम भी करना है तो इतना आपको ये तो है फुल जूम करके ये चीज आती है, बल्कि मैं आपको दिखा ही देता हूं। फोटोशॉप है, यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखते हैं, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, हो गया फौरन ये चीज नजर आ रही है, ठीक है। इलस्ट्रेटर में अब क्या होगा, यहाँ पे पिक्सेलेट, यहाँ पे ये पिक्सल बेस है ना दरअसल सॉफ्टवेयर, इसलिए हमें ऐसे लग रहा होता है, लेकिन जब वो प्रिंट होके आता है तो वो वही चीज होती है जो हमें चाहिए होती है। ये जितना भी काम होता है आप इजीली इसको क्रिएट करो, ये कोई इशू नहीं होता। शर्त ये है कि आपकी रेजोल्यूशन बस 300 होनी चाहिए प्रिंटिंग के लिए, जितना काम 3D में मैं काम नहीं करवाता। 3D के ऑप्शन तो इसमें भी है, ये देखो ये दोनों में ही है, इसमें भी है, इसमें भी है। 3D के लिए ब्लेंडर भी, जो अभी आपको दिखाया, ब्लेंडर भी लोग यूज करते हैं, इसमें भी वर्किंग करते हैं, लेकिन मैं 3D के हक में नहीं हूँ, सीधी सी बात है। 3D पे मेहनत बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया एक पोस्ट है ना, मैं आपको बताता हूँ, एक सोशल मीडिया पोस्ट है। अब ये एक सोशल मीडिया पोस्ट एग्जांपल तौर पे, ये जो अभी मैंने ओपन की हुई है एग्जांपल तो भी, ये एक बैनर है, ठीक है। इस बैनर का जब आपका एक लेवल आ जाता है ना, अब इस बैनर का मैं 1000 भी ले लेता हूँ, 2000 भी ले लेता हूँ, ठीक है। जो कह लो कि आप फॉर एग्जांपल, ये अब मेरे लिए, आप लोगों के लिए, आप न्यू हो, आप लोगों ने ये काम करना है तकरीबन पूरा दिन लगा के, 3 दिन लगा, मैंने ये काम करना है 10 मिनट में ऑनली काम करना है।
मैंने 2000 साइट पे निकाल देना है। थोड़ी देर के बाद मेरा एक और क्लाइंट आ गया, उसका 5000 का काम है, वो 2 दिन का है, वो मैंने मेरी भी ये कोशिश होती है मैंने उसी दिन में कंप्लीट करके उसको भेज देना। 7000 आपका एक दिन का साइट पे हो। छोटे छोटे काम है, अमाउंट ज्यादा है। सीडी पे क्या है, एक प्रोडक्ट को बनाना है या एक चीज को बनाना है, उसके एंगल भी सारे सेट करने पड़ते हैं, चीज को देखना पड़ता है कहीं से उसकी सेटिंग खराब तो नहीं हो रही। करवाते हैं लोग, लेकिन मैं नहीं। इसमें स्मार्ट वर्क है, अर्निंग ज्यादा है उसमें, जो है वो आपका ज्यादा आपको काम अर्निंग कम, इसलिए मैं इसके हक में ज्यादा होता हूँ। सोशल मीडिया पोस्ट, सोशल मीडिया डिजाइन बहुत लोग बनवाते हैं, फेसबुक एड्स लोग बहुत बनवाते हैं, इसलिए अब ये ऑलमोस्ट ये यहाँ पे मैंने ये तो कुछ आपको दिखाई है, ये 3 ड्राइव मेरी नीचे पड़ी है, 1 ड्राइव मेरी घर पड़ी। मैंने सारी जिंदगी काम ही सोशल मीडिया पोस्ट से स्टार्ट किया। सोशल मीडिया पोस्ट मैंने बना बना के जब इसकी एंड कर दी हुई। अब कोई भी बंदा मुझे कोई डिजाइन भेजता है ना, मेरे माइंड में फुल स्केच बन जाता है कि ये चीज ऐसे होनी है। यानी कि अभी तो ये तकरीबन इस फोल्डर में जो पड़ी है वो तकरीबन 400 के करीब मैंने सोशल मीडिया पोस्ट बनाई है। अब ये 500 GB की ड्राइव है, 2 TB की ड्राइव पड़ी, उसमें सारा यही काम है, सारा यही है सोशल मीडिया। कोई बंदा मुझे नहीं काम देता, मैं खुद प्रैक्टिस किए जा रहा हूँ, कभी तो कोई काम आएगा ही ना, कभी तो कोई देगा ही, कोई तो दिन आएगा ही ना कोई देगा काम। ठीक है, अच्छा इलस्ट्रेटर ओपन हो गया, इसमें अब हम देखते हैं। अच्छा मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ, यहाँ पे ये कोई भी लिखा हुआ है, ठीक है। फोटोशॉप में तो मैंने बड़ा किया था ना, इसमें तो मैंने बड़ा भी नहीं किया। इसको जूम करता हूँ फुल, जो चीज जैसी है वो वैसे की वैसे ही है, फुल जूम किया हुआ है, एंड लेवल है फुल जूम, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें आप थोड़ा सा ओरिजिनल ये है, आपने इतना जूम किया वो फौरन ही फट गया, आपने तो जूम किया ही कुछ नहीं था। ये सारा पिक्सेलेट होता है, ये चीज जो होती है पिक्सेलेशन होती है, ठीक है। ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। और इसके अलावा और किसी का कोई क्वेश्चन?